स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 90,998 के पार, अब तक 2,856 की मौत। जी हां, आपको बता दें कि देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 90,998 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। एक्टिव केस 55,984 हैं, जिसमें से अभी तक 2,856 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 35,163 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। कोरोना वायरस संक्रमितों के मामलों में अब विश्व में भारत का स्थान 11वां हो गया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 3,15,031 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 46,23,000 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 26,48,000 हैं। और खुशी की बात यह है कि अब तक 17,85,000 लोग ठीक हो चुके हैं। आपको बता दें दोस्तों, और भी बहुत बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, जिनका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो इन खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा। भारत को वेंटिलेटर दान करेगा अमेरिका, ट्रंप बोले हम पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि अमेरिका अपने दोस्त भारत को वेंटिलेटर दान करेगा। हम इस महामारी के दौरान भारत और पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। हम टीके को विकसित करने पर भी सहयोग कर रहे हैं। मिलकर हम इस ना दिखने वाले दुश्मन को हरा देंगे। ट्रंप ने कहा है कि इस साल के अंत तक कोविड-19 का टीका विकसित होने की संभावना है। उन्होंने कहा, मैं कुछ ही समय पहले भारत से लौटा हूं और हम भारत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अमेरिका में भारतीय बहुत बड़ी संख्या में हैं और आप जिन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, उनमें से कई लोग टीका विकसित करने में जुटे हुए हैं। बेहतरीन वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बहुत अच्छा मित्र बताया। इस बीच समाचार एजेंसी एपी की खबर के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि इस साल के अंत तक या उससे कुछ समय बाद कोरोना वायरस का टीका बाजार में उपलब्ध हो सकता है। ट्रंप की ओर से वायरस के मामले के लिए प्रशासन में नियुक्ति किए गए एक पूर्व दवा कार्यकारी मेनसेप स्लोई ने कहा कि हमारा प्रयास वर्ष 2020 के अंत तक टीका तैयार करने का है। रोज गार्डन के एक कार्यक्रम में ट्रंप ने कहा कि वह राज्यों को आर्थिक गतिविधियों को दोबारा शुरू करने के साथ ही इसे आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। रेलवे को 1,000 से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की राज्यों से अनुमति मिली। जी आपको बता दें कि भारतीय रेल को पिछले 15 दिन में प्रवासी कामगारों को घर पहुंचाने के लिए राज्यों से 1,000 से ज्यादा ट्रेनों के परिचालन की अनुमति मिली है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा संख्या में प्रवासी कामगार उत्तर प्रदेश लौटे हैं। वहीं अपने लोगों को वापस बुलाने में बिहार दूसरे नंबर पर है। आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल ने 8, राजस्थान ने 23, झारखंड ने 50 और ओडिशा ने 52 ट्रेनों के परिचालन की अनुमति दी है। भारतीय रेल कोविड-19 लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी कामगारों को उनके घर पहुंचाने के लिए 1 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रही है। रेलवे ने अभी तक 932 ट्रेनों के जरिए 12 लाख से ज्यादा प्रवासियों को उनके घर पहुंचाया है। चाय, मिठाई, रेस्टोरेंट और कपड़े की दुकानें खुलेंगी लॉकडाउन 4.0 में, इन सभी को मिलेगी छूट। और क्या कहा मोदी ने? जी आपको बता दें कि सरकार लॉकडाउन में चरणबद्ध तरीके से छूट की योजना बना रही है। लॉकडाउन 3.0 में ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ शर्तों के साथ कई दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई थी। इस बार सरकार ग्रीन ऑरेंज जोन में सीमित व्यावसायिक गतिविधियों को इजाजत दे सकती है। इस बार चाय, रेस्टोरेंट, मिठाई, कपड़े आदि दुकानों को खोलने की छूट दी जा सकती है, क्योंकि राजस्थान, बिहार समेत कई राज्यों में इन दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि 18 मई के बाद लॉकडाउन 4 में इन दुकानों को खोलने की इजाजत मिलेगी, लेकिन सशर्त
राजस्थान बिहार में चाय, रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकान खुलेगी। बता दें कि राजस्थान सरकार ने चाय, रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकान खोलने की छूट दे दी है। इसके लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। हालांकि सिर्फ ग्रीन और ऑरेंज में ही इन दुकानों को खोलने की छूट दी गई है। साथ ही दुकानों पर ग्राहकों को बैठने की इजाजत नहीं होगी। ग्राहक सिर्फ दुकान से सामान खरीद सकेंगे या फिर दुकानदार होम डिलीवरी कर सकेंगे। इसी तरह बिहार में भी कुछ इलाकों में रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानों को खोलने की छूट दी गई है। अब 3 साल तक WHO का नेतृत्व करेगा भारत, बौखलाहट में चीन। जी आपको बता दें कि ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब भारत विश्व के किसी बड़े संगठन का नेतृत्व करेगा। भारत के इस बढ़ते कद से चीन में बौखलाहट है, क्योंकि भारत WHO का नेतृत्व करने जा रहा है। चीन को डर है कि WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरपर्सन के पद पर आने के बाद भारत कोरोना महामारी के मामले में उस पर सख्ती से पेश आएगा। चीन में अभी से इस बात की खलबली मची हुई है कि 34 सदस्यों वाले एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरपर्सन का दबाव वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की नीतियों और फैसलों पर सीधे सीधे पड़ेगा और तब चीन के पक्षधर WHO के डायरेक्टर जनरल उसकी ज्यादा मदद करने की स्थिति में नहीं होंगे। इस स्थिति में अमेरिका चीन पर और सख्ती दिखा सकता है, साथ ही साथ चीन पर कार्रवाई भी कर सकता है। कोरोना महामारी को लेकर चीन पूरी दुनिया में कटघरे में खड़ा है और उस पर वैश्विक स्तर पर कार्रवाई का खतरा भी मंडरा रहा है। इस स्थिति में भारत का WHO में बड़े पद का मिलना चीन को रास नहीं आ रहा है और वो सीमा पर भारत को डराने की कोशिश कर रहा है। रेल मंत्री ने कहा, लॉकडाउन के बाद बदल जाएगा ट्रेन में यात्रा करने का तौर तरीका। जी आपको बता दें कि आज तक के साथ विशेष बातचीत में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के बाद रेल यात्रा को लेकर कहा कि अब पूरी दुनिया को नए अंदाज में यात्रा करनी पड़ेगी, चाहे वो हवाई जहाज हो, बस हो, रेल हो या टैक्सी हो। पूरे विश्व ने स्वीकार कर लिया है कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक यात्रा का तरीका बदलेगा। रेलवे को भी उसी के मुताबिक चलना होगा। रेल मंत्री ने उदाहरण देते हुए समझाया कि अब हम यात्रियों को बेड रोल नहीं दे पाएंगे। अब हमें बिस्तर देना, चादर देना, तकिया देना, कंबल देना महामारी की वजह से असंभव होगा। रेल मंत्री ने आगे कहा कि यात्रियों को गर्म खाना उपलब्ध कराना भी आगे मुश्किल होगा, क्योंकि इससे संक्रमण फैलने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की यात्रा में आपको नई व्यवस्था देखने को मिलेगी। श्रमिक ट्रेनों के किराए के विवाद पर रेल मंत्री ने कहा कि इसमें बहुत ही सरल व्यवस्था की गई थी। ऐसी स्पेशल ट्रेनें का जो खर्च हुआ है उसको मान लीजिए कि यदि वो 100 रुपए होता है तो उसमें 85 रुपए केंद्र सरकार और खुद रेलवे ने अपने ऊपर लिया है। अगर घोषणा कर दी जाए कि सब कुछ मुफ्त है तो लाखों की संख्या में लोग पहुंच जाएंगे, व्यवस्था चरमरा जाएगी। बांद्रा में आपने देखा था कैसे लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ी। रेल मंत्री ने राज्य सरकार के 15% हिस्से को लेकर कहा कि हमने राज्य सरकार से कहा है कि हम आपको ट्रेन की टिकट दे देंगे, उसका पैसा आप चाहे तो खुद दे या किसी और माध्यम से दे या यात्रियों से वसूल करें। कुछ राज्यों ने खुद पैसा दिया है, कुछ राज्यों ने कहा है कि हम यात्रियों को वो पैसा वापस कर देंगे। जैसे बिहार ने व्यवस्था अच्छी थी, लेकिन कुछ विपक्षियों ने उसमें विवाद पैदा करने की कोशिश की। जानिए बिना राशन कार्ड 8 करोड़ लोगों को मुफ्त में कैसे मिलेगा 5 किलो अनाज और चावल। जी आपको बता दें कि कोरोना के इस संकट में भारत सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए मुफ्त अनाज देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 2 महीने के लिए प्रवासी मजदूरों को फ्री अनाज दिया जाएगा। जिन मजदूरों का राशन कार्ड नहीं बना हुआ है उन्हें भी प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन और 1 किलो चना 2 महीने तक जरूर मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को फायदा होगा। जिनके पास राशन कार्ड नहीं उन्हें कैसे मिलेगा मुफ्त अनाज। केंद्रीय खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय का कहना है कि अगर किसी के पास राशन कार्ड नहीं है तो उसे अपना आधार ले जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद उनको एक स्लिप मिलेगी जिसे दिखाने पर मुफ्त में अनाज मिल जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी शुरू कर सकती है, जैसे दिल्ली सरकार चला रही है। केंद्रीय खाद्य और आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि सरकार ने राहत पैकेज के तहत से
प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष घोषणाएं की है, जिसमें एनएफएसए लाभार्थी के अलावा 10% वैसे प्रवासी मजदूर शामिल हैं जिनके पास एनएफएसए राशन कार्ड नहीं है। साथ ही राज्य के राशन कार्ड में भी उनका नाम नहीं है। रामविलास पासवान ने कहा है कि इस संबंध में मैंने खाद्य व उपभोक्ता मामलों के सचिवों और एफसीआई के सीएमडी को निर्देश दे दिए हैं। अनाज वितरण का क्रियान्वयन, प्रवासी श्रमिकों की पहचान करना और उनकी सूची का संधारण करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। लाभार्थियों की सूची बाद में 15 जुलाई तक देने का निर्देश दिया है। राशन उपलब्ध कराने के लिए टेक्नोलॉजी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि दूसरे राज्यों में रह रहे प्रवासी परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली से मिलने वाले राशन को नहीं ले पाते हैं। इसके लिए वन नेशन वन राशन कार्ड का ऐलान किया गया है। 3,500 करोड़ रुपए होंगे खर्च। सरकार ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों को अनाज की आपूर्ति का पूरा खर्च वह वहन करेगी। इस पर सरकार 2 महीने के लिए 3,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। राज्य सरकारों पर इसके क्रियान्वयन का जिम्मा होगा। वहीं प्रवासी मजदूरों की पहचान करेंगे। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान केरल, तटीय कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी छिटपुट बारिश संभव है। दक्षिणी तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर अच्छी बारिश हो सकती है। उत्तर भारत की पहाड़ियों और उत्तर पश्चिम के मैदानों में शुष्क मौसम रहेगा। राजस्थान में धूल भरी आंधी चल सकती है। लक्षद्वीप में भारी बारिश की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर कुछ हिस्सों में बारिश के आसार हैं। अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में समुद्र में हलचल काफी अधिक होगी। तो दोस्तों, आज की ताजा खबरें यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको इन महत्वपूर्ण खबरों से काफी जानकारी मिली होगी। हम आपसे इसके बदले में बस इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बाकी इसी प्रकार की रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन जरूर दबाएं, ताकि हम जो भी वीडियो डालें वह आपके पास सबसे पहले पहुंचता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।